हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में एंथनी का कॉमिक विशेषांक मारोगे तो मरोगे का दूसरा और अंतिम भाग। जंपिंग जोकर की एंट्री ने एंथनी को चौंका दिया। यह है जंपिंग जोकर, याहू! जंपिंग जोकर। जंपिंग जोकर के करतब से बच्चों ने खुश होकर खूब ताली बजाई। हे जंप 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 जंप! जंपिंग जोकर एंथनी के निकट पहुंचा। जंपिंग जोकर के उछल कूद को एंथनी ने झपट्टा मारकर रोका। थम जा था। अगर तू कसूरवार नहीं है तो जल्दी वापस आकर शो में अपना खेल पूरा करेगा। ये तो और भी शानदार जंप थी, मगर वो हमारा खिलाड़ी नहीं था। जंपिंग जोकर को इतनी जोर से नहीं पड़ी थी कि वो जल्दी होश में ना आ पाता। एंथनी मुर्दे का नाम सुना है? कहाँ? हाँ, मैंने कल रात को तुमको देखा था। तुमने हाथी को रोका था। मैंने सुना है कि रूपनगर में कोई मुर्दा इंसाफ के लिए लड़ता है। काम की बात पूछो एंथनी, और गुनाहगारों को सजा देने के लिए भी। अपनी कला का प्रदर्शन और कहां कहां पर करते हो? कल रात को कहां पर किया था? सिर्फ इतना कहूंगा एंथनी की गुनाह छुपता नहीं है। अगर मैंने गुनाह किया है तो वो भी छुपेगा नहीं। मेरा भगवान मेरा बेगुनाही का गवाह है। कहां? एंथनी, तुमने उसे जाने दिया? हाँ, उसका आत्मविश्वास से भरा जवाब ही उसकी बेगुनाही का सबूत है। कहां? तो फिर गुनाहगार कौन है? अगर हमें गुनाहगार नहीं मिलता तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम मिलती जुलती पर्सनैलिटी व योग्यता वाले इंसान को अपराधी मानकर उसे दंड दे दें। तब जब तक अपनी आंखों से किसी गुनाहगार को देख ना लूं या रंगे हाथों चुम करते पकड़ ना लूं, मैं सजा देने जैसा कदम नहीं उठा सकता। गुनाहगार तो सामने थे, मगर उन्हें रंगे हाथों पकड़ना जरूरी था। बूम! तोप दगने की आवाज ने एंथनी का ध्यान अपनी ओर खींचा। ऐसा लगा जैसे तोप दागी गई हो और वहां पर कोई साया इंडियन ऑयल के गैस फिल्म प्लांट की ऊंची चार दीवारी को पार करके निश्चित क्षेत्र में पहुंच गया है। मुझे यह भी वैसे ही रहस्यमय घटना लग रही है प्रिंस, और इस बार मैं उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहता हूँ। यहाँ पर एलपीजी के कुकिंग गैस सिलेंडर भरे जाते हैं। यहाँ पर वो भारी गड़बड़ कर सकता है, किसी टैंक को लीक कर सकता है, आग लगाकर भारी तबाही मचा सकता है। प्रिंस की नजरें बड़ी घाघ हैं। कहाँ? एंथनी देखो, वो वहां पर उस टैंक के पास। ओह, मेरा शक ठीक निकला। तू टैंक से गैस को लीक करने का वाल्व क्षतिग्रस्त कर चुका है। जलनशील गैस तेजी से बाहर आ रही है। बोल, पहले टैंक की मरम्मत करूं या तेरी? पहले तेरी ही करता हूं, क्योंकि तू भारी तबाही मचाना चाहता है। और अब मैं तेरे थोबड़े को क्षतिग्रस्त करूंगा। अब बाहर आएंगी तेरी चीखें। थड़! कहाँ? मगर गैस भी तेजी से लीक हो रही है। प्रिंस चिंता मगन था। थड़! कहाँ? कहीं से उड़ी एक हल्की सी चिंगारी भी इस पूरे क्षेत्र को ज्वालामुखी की तरह भड़का देगी। मेरी किक से वो फुटबॉल की तरह इतना ऊंचा कैसे उछल गया? मैंने तोप की स्पीड से तो किक नहीं मारी। मगर प्रिंस की संभावना को भी मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता। कोई भी चिंगारी पलक झपकते यहां मौत का तांडव मचा सकती है। प्रिंस, वो तेरी नजरों से ओझल नहीं होना चाहिए। पहले मुझे इस लीकेज को रोकना होगा। उस वॉल को वापस फिट करने की चेष्टा करता हूं, और लीकेज की खबर अधिकारियों को देनी होगी, क्योंकि उसे दुरुस्त वही लोग कर सकते हैं। दरवाज़ा खुलवाने में समय खराब होगा। मैं की होल से ही चेयरमैन के ऑफिस में पहुंचता हूं। ए, कौन हो तुम अंदर कैसे आ गए? इस प्रश्न का जवाब देना उतना जरूरी नहीं जितना उस टैंक की मरम्मत, जहां से गैस तेजी से रिस रही है। हालात पर तुरंत काबू पाया गया। ओह गॉड, ये हुआ कैसे? इस घटना के लिए जो भी जिम्मेदार है उसे सजा देने का काम मेरा है। प्रिंस उसे रास्ते में मिला। प्रिंस, कहाँ है वो? कहाँ? हमारा एक अनुमान या जानकारी गलत निकली। दुनिया में सिर्फ एंथनी ही प्रिंस की भाषा को समझ सकता है। कहाँ? कैसी जानकारी प्रिंस? यही कि शहर में इस वक्त एक ही सर्कस चल रहा है। कहाँ? ये रहा दूसरा सर्कस, मगर ये तो जला हुआ है। कहाँ? कमाल है, वो यहीं पर तो आया था। उस वक्त सर्कस बिल्कुल ठीक था। ये सर्कस तो कई दिनों पहले से जला हुआ लग रहा है, और तू कह रहा है कि थोड़ी देर पहले तक ठीक था। सूचना, इस सर्कस में लगी आग की जांच जारी है, अतः कोई इस घेरे को लांघकर आगे जाने की चेष्टा न करे। ये गैर कानूनी होगा। पुलिस, देख इस सूचना बोर्ड को जिसे यहाँ पर पुलिस ने लगाया है। इसके मुताबिक इस सर्कस में आग कई दिनों पूर्व लग चुकी है। अब इसकी जांच जारी है। मगर जो कुछ मैं कह रहा हूं वो भी सच है। झूठ बोले तो कौआ काटे की कहावत तो जग प्रसिद्ध है। फिर प्रिंस के झूठ बोलने का प्रश्न ही नहीं उठता था, क्योंकि वो तो खुद कौआ था। सर्कस के अवशेष बता रहे हैं कि कभी यहां पर बहुत बुरी तरह से आग लगी होगी। ये उन लोगों के खेमे हैं जो शायद इस सर्कस में काम करते थे। कौन हो तुम? एंथनी, एंथनी गोंजाल्वेस।
कुछ रहस्यों का पर्दाफाश करने की कोशिश मुझे यहाँ पर लाई है। तुम कौन हो? मैं यहाँ का चौकीदार हूँ, मेरा नाम सुखलाल है। मगर सारे सुख इसी सर्कस के साथ ही जलकर खाक हो गए। सर्कस और मेरे सभी साथी भी। उनकी ये तस्वीर यादगार के रूप में मेरे पास बची है। पुलिस केस खत्म होने तक यहीं रुकने को कहती है, मगर मैं तो जाना चाहता हूँ इन्हीं लोगों के पास। इसमें तुम्हारी तस्वीर कहाँ है? मैं इसमें कैसे हो सकता हूँ? ये तस्वीर मैंने ही तो खींची थी। एंथनी लौट पड़ा। प्रिंस, तूने कुछ देखा? उस तस्वीर में उन लोगों की तस्वीरें भी हैं जिन्हें हम तलाश कर रहे हैं। कहाँ? हाँ, चक्कर को समझ में नहीं आ रहा। चक्कर तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। जली हुई सर्कस, जले हुए लोग, जले हुए वही लोग हमें शहर की शांति भंग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। क्या वो सब मुर्दा हैं? अगर मुर्दा है तो चोरी, खून, हंगामा किस लिए? कौवा होकर भी प्रिंस इंसान की फितरत को अच्छी तरह समझता है। कहाँ? जब किसी इंसान को सुख नसीब नहीं होते तो ऐसा आदमी सुखी लोगों के प्रति बागी हो जाता है। हाँ, मगर ये बात इंसानों पर लागू होती है, मुर्दों पर नहीं। मैं चाहता हूं कि कोई एक मेरे हाथ लग जाए। एंथनी को बिजली की नंगी तारों पर जाता दिख गया था सर्कस का वो एक और खिलाड़ी। इस बार मैं ये अवसर नहीं चूकूंगा। और ओह, उसने पांव से हिलाकर बिजली की एक तार को दूसरी तार से छुआ दिया है, जिससे शॉर्ट सर्किट हो गया है और पूरे शहर की बत्ती गुल हो गई है। अब इसके दिमाग की बत्ती मैं गुल करूंगा, अपनी ठंडी आग में इसको जकड़ कर और ठोकरों से लताड़ कर थाड़। प्रिंस, ये गायब न होने पाए। ये गायब हो रहा है। ये गायब हो गया। प्रिंस कहाँ? ये जादू है या भूत? वो कहाँ गया होगा? कहाँ? शायद वहीं जहां वो बूढ़ा चौकीदार हमें मिला था। तेरा अनुमान ठीक है प्रिंस, क्योंकि मैंने उस फोटो फ्रेम में उसकी भी तस्वीर देखी थी। एंथनी सीधे सर्कस पर पहुंचकर रुका था। उस बूढ़े चौकीदार का डेरा यहीं इसी तंबू में है। अरे, ये भी जला हुआ है। कुछ देर पहले तक तो ठीक था। कहाँ? अंदर बूढ़े को देखो। यहाँ कोई नहीं है, सारा सामान जला हुआ है। और ये फ्रेम, ये वही है। अरे, कहाँ? क्या हुआ? आज तस्वीर में बूढ़ा भी है। इसका मतलब वो बूढ़ा भी मर चुका है। और यहाँ पर इस खाली जगह पर वो खिलाड़ी था जिसे कुछ देर पहले हमने तारों पर चलते देखा। वो अभी तक भी यहाँ नहीं पहुंचा है। इसका मतलब वो अभी शहर में ही है। जो यहाँ तस्वीर में नहीं होता वो शहर में कोई गड़बड़ फैला रहा होता है। शहर में वो क्या गुल खिला रहा होगा? तू यहीं पर रुक जब तक उसकी तस्वीर वापस ना आ जाए। गुल खिलाने वाला था। मोटरसाइकिल में पेट्रोल भर दो। अरे, ये क्या कर रहे हो? यहाँ सिगरेट क्यों जला रहे हो? लाइटर मैंने सिगरेट जलाने के लिए नहीं, पेट्रोल जलाने के लिए सुलगाया है। बूम! आ! जलते हुए पेट्रोल पंप से सिगरेट सुलगाने का मजा ही कुछ और है। और उसके बाद एंथनी के हाथों मार खाने का भी था। वो फिर गायब हो गया। प्रिंस उड़ा आया। कहाँ? ओह, क्या कहा तूने? तस्वीर में वो वापस आ गया, मगर जहां पर रिंग मास्टर था वो जगह खाली हो गई। ये तस्वीर का क्या चक्कर है? रिंग मास्टर इस वक्त कहाँ होगा? रिंग मास्टर यहाँ पर है और मैं जानता हूं कि तू भी भूत है। भूत भूत को पहचानता है। साक साक, मेरे सेंटर की मार से तेरे जैसे भूत भी भागते हैं और मैं अकेला नहीं आया। था बा, मेरे रिंग के साथी भी मेरे साथ आए हैं। था, मगर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? साक, इसका जिम्मेदार पूरा समाज है। वो लोग हैं जो कानून बनाते हैं, जिन्होंने सर्कस में जानवरों के काम करने पर पाबंदी की घोषणा की है। जानवरों के बिना सर्कस का कोई औचित्य नहीं रह जाता। सभी सर्कसों को 1 महीने के अंदर बंद कर देने के आदेश दिए गए थे। इस बंद के खिलाफ हमने कठोर कदम उठाया, क्योंकि सर्कस के बिना हम लोग अपनी जिंदगी की कल्पना तक नहीं कर सकते। हम ग्रुप सुसाइड करेंगे। मैं यादगार के रूप में एक तस्वीर निकालना चाहता हूँ। क्लिक। अब हम नहीं रहेंगे, लेकिन शायद हमारे इस कदम से देश में सर्कस पर लगाने जा रही पाबंदी रुक जाए। शायद ऐसा कानून बनाने वालों को अकल आ जाए कि सर्कस जानवरों पर जुल्म नहीं करता, उन्हें संरक्षण व खाना भी देता है। अब हम शहर में इतना उत्पात मचाएंगे कि लोगों का जीना हराम कर देंगे। हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि हम तो भूत हैं। हाँ, तुम भूत हो तो मगर लातों के धार और मेरी ठंडी आग के, जिसका सामना तुम नहीं कर पाओगे। याद रखो, मारोगे तो मरोगे। वैसे मुझे तुमसे सहानुभूति है। सर्कस में कोई बुराई नहीं। ये समझाने का जो तरीका तुमने चुना वो सर्वथा गलत व कायराना था। अब इन सब बातों का कोई अर्थ नहीं है एंथनी। सोचने का तरीका है। हमने गलत सोचा, गलत किया, अब गलत ही करेंगे। मगर तू हर बार हमारा रास्ता काट रहा है। अब तेरे हाथ साथ में
जो कुछ करूंगा वो बिल्कुल ठीक करूंगा। था कहाँ एंथनी? ये उसी फोटो फ्रेम से गायब हुआ जादूगर है। जब मैं जिंदा था तो मेरा ये जादू दर्शकों में बहुत पसंद किया जाता था। खटाक। मगर शायद तुझे यह पसंद ना आए कि कोई तेरे शरीर के 4 टुकड़े करके उन्हें अलग अलग जगह पर भेज दे। कटर कहाँ? नहीं, ये नहीं हो सकता। एंथनी के लाश के चारों टुकड़े चारों दिशाओं में जाकर गायब हो गए। हा 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 हा। एंथनी खत्म हो गया। अब ये टुकड़े कभी भी आपस में नहीं मिल पाएंगे। प्रिंस इस घटना से स्तब्ध हो उठा था। कहाँ? ओफो, भोर होने वाली है। अगर एंथनी ना लौटा तो मर जाएगा। किंग भी, जिसमें एंथनी की आत्मा वास करती है। स्क्रिश! ऐसा नहीं होगा प्रिंस, ऐसा नहीं होगा। प्रिंस एंथनी की आत्मा को देखकर हैरान था। कहाँ? तुम मुझे लेकर कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे शरीर के टुकड़े कहाँ हैं? मेरे शरीर के टुकड़ों की खोज से पहले हमें सर्कस के भूतों का अंत करना होगा प्रिंस, क्योंकि तब तक मेरा शरीर पूरा नहीं हो सकता जब तक जादूगर और सर्कस के भूत जीवित हैं। एंथनी का शरीर अपराधी के हाथों नष्ट होने के बाद दोबारा तभी बन सकता है जब उस अपराधी को एंथनी अंत कर दे। कहाँ? मगर उनका अंत किस प्रकार संभव है? क्योंकि बिना शरीर के तुम उनका मुकाबला किस प्रकार से कर पाओगे? संभव है प्रिंस, दुनिया में हर बात संभव है। जो मारेगा वो मरेगा जरूर। और यह भी सच है कि बिना शरीर के मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इस केस में कर सकता हूँ। इसमें तू मेरी मदद करेगा। देख, ये फोटो फ्रेम सर्कस के भूतों का निवास है। भूत यहीं से बाहर निकलते हैं और अपना काम करके इसी में वापस समा जाते हैं। तू इसे चोंच व पंजों में दबा और इसे ऊपर से नीचे गिराकर इसका शीशा तोड़ दे। खनाक! अब इससे पहले कि सर्कस के भूत फ्रेम से निकल जाएं, अब इस तस्वीर को पंजों से नष्ट कर डाल प्रिंस, जल्दी। दूसरे ही पल फोटो फ्रेम भभक उठा। हमारी कोशिश कामयाब हो गई प्रिंस। शैतान भूतों की मुक्ति के साथ ही मेरा शरीर पूरा हो रहा है, लेकिन सर्कस बंद नहीं होने चाहिए। सर्कस इंसानों को उनके बाल्यकाल से ही पशुओं से प्रेम करने की शिक्षा देते हैं। अपनी ये बात मैं किसी न किसी तरह पशुओं के खिलाफ कानून बनाने वालों तक पहुंचाऊंगा जरूर। कहाँ? हाँ, मगर फिलहाल किंग की आत्मा उसके पास पहुंचनी बहुत जरूरी है, क्योंकि भोर होने वाली है। फिर भोर होने से पहले ही एंथनी का मुर्दा उसकी कब्र में छोड़कर किंग में समाने को निकल गई थी उसकी आत्मा। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं एंथनी के अगले कॉमिक विशेषांक, मुझे मारा एंथनी ने। तब तक के लिए धन्यवाद।